आइए हम सब लोग मिलके स्वागत करें हिंदुस्तान की सबसे अच्छी कंपनी के विजनरी फाउंडर आदरणीय टीसी छावड़ा जी को आपकी जोरदार तालियों के बीच में आमंत्रित करते हैं। धन्यवाद। इतने संगीत भरे स्वागत से आपने मन को प्रसन्न कर दिया। वत्स साहब भी आज हमारे इस प्रोग्राम में मौजूद है, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूं। बहुत सारे साथी जिनसे मुलाकात हुई, थोड़ा समय भी हो गया है, आज सबसे मिलकर बड़ा अच्छा लग रहा है। इस साल में कुछ विशेष बातचीत मुझे भी आपसे करनी है। जितनी रुचि, जितना इंतजार आपको मिलने का है, उतना ही इंतजार मुझे भी है, क्योंकि इस साल कुछ बहुत बड़ा करना है। गुरुदयाल जी से संपर्क लगातार बना हुआ है और गुरुदयाल जी भी अभी बिल्कुल फॉर्म में पूरी तरह से आ चुके हैं और बाकी साथी भी आप लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। तो अब कुछ जो पंजाब, जो हिमाचल एक समय में हिंदुस्तान के टॉप में होता था, अब वो वक्त आ गया है कि आज हम कुछ उस तरह की प्लानिंग करें और उस इतिहास को वापस दोहराएं। बातचीत के शुरू करने से पहले मैं कुछ शब्द जो हमारे प्रमुख है आज की डेट में, हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग, उन शब्दों पे मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा। सबसे पहला शब्द है डायमंड क्लब। क्या मैं सब ये बात इसलिए कर रहा हूं कि हर प्रोग्राम में नए साथी भी होते हैं, तो वो नए साथी, हम उन शब्दों का हम पूरे स्पीच में मेंशन करते रहते हैं, बार बार बोलते रहते हैं, और उन साथियों को जब उन शब्दों के बारे में ठीक से पता नहीं होता है तो वो पूरा प्रोग्राम सुन लेते हैं और वो उस बात तक, तह तक पहुंच नहीं पाते हैं। और तो वो मैं थोड़ा सा क्लैरिटी लाने के लिए, क्योंकि कोई भी साथी हो सकता है। डायमंड क्लब का मतलब होता है आरसीएम प्रोडक्ट्स की एक निश्चित मात्रा में खरीदी हर महीने करना। डायमंड क्लब में एक हमने एक क्राइटेरिया बना रखा है कि हर महीने की 10 तारीख से पहले 5000 बिजनेस वॉल्यूम की खरीदी एक आईडी पर होनी चाहिए और प्रतिमा होनी चाहिए। ये एक ऐसा पावरफुल हथियार है जीतने का, आगे बढ़ने का। इतना उचित, इतना समुचित बनाया गया है, क्योंकि बहुत छोटा सा कार्य है ये। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में छोटा छोटा कार्य अगर बहुत सारे लोगों से आप करवाओ तो आप उतने बड़े बन सकते हो जो बड़े बड़े काम करके भी लोग ट्रेडिशनल सिस्टम में नहीं बन सकते। इस बात को थोड़ा सा ठीक से आप अपने दिमाग में बिठा लेना कि काम हमें छोटे ही करने होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों से करवाने होते हैं। इसी को डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं, इसी को नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। अब 5000 बिजनेस वॉल्यूम कितना हुआ, इसको औसत निकाले महीने का तो 170 बिजनेस वॉल्यूम रोजाना का होता है। आरसीएम की प्रोडक्ट की रेंज जो है, आप जानते हैं कितनी विस्तृत रेंज है, कितने नया प्रोडक्ट है। ये तो दुनिया में इसका उदाहरण तो आपको मिल नहीं सकता कि इस तरह की प्रोडक्ट रेंज। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री तो छोड़ो, ट्रेडिशनल मार्केट में काम करने वाली कंपनियां भी ऐसे प्रोडक्ट नहीं बनाती है, वो भी घटिया प्रोडक्ट ही बेचती है। विज्ञापन अच्छा करती है, पैकिंग अच्छी करती है, अंदर क्या डालती है हम सबको अच्छी तरह से पता है। आरसीएम ने इतनी रेंज डेवलप की कि भाई हर तरह के लोगों के लायक आरसीएम में प्रोडक्ट होने चाहिए। हमारे पास जैसी जैसी मांग आती है, जैसे जैसे लोगों के विचार आते हैं, देखो हर क्लास के अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं। एक आम आदमी है तो उसको अलग तरह के प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है, एक मीडियम क्लास होता है, फिर स्टेट वाइज भी अलग अलग टेस्ट होता है। तो हमने वो रेंज डेवलप की है कि अपने यहाँ आज रिचेस्ट पर्सन, मतलब अमीर से अमीर और हर तरह के शौक रखने वाला आदमी, कि मैं तो बिल्कुल स्वास्थ्य के जो बिल्कुल टॉप प्रोडक्ट होते हैं वही खरीदता हूँ, वो भी हमने सारी रेंज विकसित कर रखी है। आम तौर पर जो देश में चलती है वो रेंज भी विकसित कर रखी है। और कोई गरीब लोग, हमारे पास ये भी मांग आती है कि छोटी छोटी साइज की आप प्रोडक्ट बनाओ,
तो अपने छोटी पैकिंग के बहुत कम रेट के प्रोडक्ट भी विकसित कर रखे हैं, लेकिन कितना ही छोटा हो, कितना ही कम रेट का हो, अपनी 10 रुपए की साबुन भी ए ग्रेड की आती है, वो भी ऐसा नहीं कि उसमें कुछ भी डाल दिया। तो ऐसी अद्भुत श्रृंखला प्रोडक्ट की, जिसमें अगर हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करें और एक डायरेक्ट सेलर की जिम्मेदारी की बात करें, तो रोज का 5000 बिजनेस वॉल्यूम भी करो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उतना काम किया जा सकता है, करते भी है बहुत सारे लोग, आज भी करते भी है। लेकिन हमने एक आम तौर पे सभी लोग आसानी से कर सके उसके लिए डायमंड क्लब नामक एक शब्द और एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है। ये आप सबको बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए, इसको बहुत अच्छी तरह से समझना है। और आज अगर फिर भी कोई समझने में, क्योंकि इतना डिटेल में तो हम चर्चा नहीं कर पाएंगे, तो वो साथी अपने अपलाइनों से इस विषय पे चर्चा जरूर कर लें कि डायमंड क्लब क्या है, प्लीज, क्योंकि नहीं तो हम बहुत सारी बातें कर लेंगे और परिणाम सार्थक नहीं ला पाएंगे। डायमंड क्लब एक ऐसा मंत्र है, डायमंड क्लब एक ऐसा फॉर्मूला है जिसके द्वारा आप वो मुकाम हासिल कर सकते हैं जो जिंदगी में बड़े बड़े लोग अरबों अरबों रुपए लगाकर जो लोग जो स्थान हासिल नहीं कर सकते हैं, वो आप डायमंड क्लब के माध्यम से कर सकते हैं। इसमें इतनी बड़ी ताकत है, इसलिए इसको समझना और इसको करना और इसको करवाना अत्यंत ही आवश्यक है अगर हमें आरसीएम करना है तो, और आरसीएम से ऊंचे पर जाना है तो ये डायमंड क्लब के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया है। 170 बिजनेस वॉल्यूम का प्रतिदिन का औसत आता है, इतना सा करने से डायमंड क्लब हो जाता है। औसत शब्द इसलिए बोल रहा हूँ कि किसी दिन आपने 1000 बिजनेस वॉल्यूम कर लिया, किसी दिन नहीं किया, किसी दिन 50 ही हुआ, तो औसत ये। दूसरा शब्द मैं बोलूंगा डिस्प्ले वॉल। डिस्प्ले वॉल क्या होता है? डिस्प्ले वॉल का मतलब कंपनी ने एक बहुत ही खूबसूरत सिस्टम आप लोगों को दिया है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप लोगों को ज्वाइन करवाते हैं। अब ज्वाइन कराने के साथ कुछ आवश्यक चीजें होती है कि उनकी खरीदी तत्काल हो जाए। अब आप ज्वाइन करा दो, पहले प्लान समझा दो, फिर वो बोले चलो अब 2 दिन बाद चलेंगे खरीदी करने के लिए, जब तक मामला कमजोर पड़ जाता है। किसी पीयूसी पे गए, वहां पे वो मान लो उसको ठीक से वातावरण नहीं मिला, प्रोडक्ट नहीं मिल पाए, खुला नहीं मिला, तो भी मामला कमजोर पड़ जाता है। तो कंपनी ने एक ऐसा सिस्टम दिया कि भाई हर डायरेक्ट सेलर अपने ही सिस्टम से, अपने ही मोबाइल से अपनी टीम की बिलिंग कर सकता है, अपने यहाँ थोड़े से प्रोडक्ट रख सकता है और अपने नेटवर्क को 100 गुना रफ्तार से बढ़ा सकता है और अपने जोड़े हुए नेटवर्क के लोगों को प्रोडक्ट की खरीदी में कोई बाधा नहीं आए उसका इंतजाम वो पूरा कर सकता है। ऐसा आपको एक मजबूत तंत्र दिया है, मजबूत सिस्टम दिया है, जिसके लिए आप लाख रुपए भी खर्च कर दो तो आप नहीं बनवा पाओगे ऐसा सॉफ्टवेयर। आप 10 लाख रुपए लगा के वो एजेंसी नहीं ले पाओगे कि किसी कंपनी के प्रोडक्ट की आपको एक डिस्ट्रीब्यूशनशिप मिल जाए, एक एजेंसी मिल जाए जिसमें आप आगे से आगे और एजेंट अपॉइंट कर सको। ये बहुत ही पावरफुल हथियार है और ये भी डायरेक्ट सेलिंग में और आरसीएम में आगे बढ़ने का एक महत्वपूर्ण अस्त्र है। दोनों ही चीजों को इतना आसान बनाया गया है कि हर आम से आम आदमी, हर आम से आम, समझ गए मेरे शब्द को, आम से आम आदमी इन दोनों चीजों को बहुत सरलता और बहुत आसानी से कर सकता है। वैसे पूरा का पूरा आरसीएम में हम कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी प्लानिंग करते समय माइंड में एक ही चीज रहती है कि इसकी हर चीज इतनी सुलभ, इतनी आसान और इतनी सुविधाजनक होनी चाहिए, क्योंकि हमने कभी वो डिजाइन ही नहीं किया कि चंद लोगों के लिए होना चाहिए आरसीएम। मुझे 2000 के समय की वो बात याद आती है जब लोग कहते थे कि डायरेक्ट सेलिंग मतलब अगर देश का 0.0001% भी लोग कर लेंगे तो हमारी कंपनी तो चल जाएगी। लेकिन आरसीएम का मकसद शुरू से ये रहा ही नहीं है। आरसीएम का मकसद रहा है, आरसीएम चाहता ही ये है कि अमीर को अमीर क्या बनाना है, आरसीएम तो ये चाहता है कि आम आदमी को अवसर उपलब्ध कराना, इस देश का आम आदमी हासिल करे और आगे बढ़े और ऊपर उठे।
तो सारी तैयारियां 2000 से लेकर आज तक सारी की सारी तैयारियां उस अकॉर्डिंग होती है कि इसका आम आदमी उन चीजों को आसानी से कर सके, पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, वह लेडीज हो, जेंट्स हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, अमीर हो, गरीब हो, मध्यम हो, कैसा भी, वो सब आसानी से कर सके। वैसी प्रोडक्ट की रेंज, वैसे सिस्टम, वो सारी चीजें आरसीएम ने शुरू से बनाई है। तो डायमंड क्लब और डिस्प्ले वॉल को भी डिजाइन इसी तरह से किया। अभी डिस्प्ले वॉल में हमने ये नहीं कहा कि वे 50,000 रुपए 1 लाख रुपए लगाओ, तो फिर वो कुछ लोगों के लिए हो जाती, पर 10,000 रुपए में डिस्प्ले वॉल मिल रही है, इसका मतलब ये भी मत मान लेना आप कि वो 2-5 लाख 10 लाख रुपए लगा के कोई व्यापार करने का जो मौका मिलता है उससे कहीं किसी मामले में कम है। पर मैं यहाँ रिकमेंड ये करूंगा, मैं लीडर्स को भी रिकमेंड करूंगा और जो भी मेरी बात को सुन रहे हैं, ये 2 चीज तो हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए यदि आप आरसीएम के माध्यम से आगे कहीं बढ़ना चाहते हैं तो। हाँ, आप अपनी सफलता को लिंगर ऑन करना चाहते हैं, आप स्लो करना चाहते हैं, या आप इंतजार करना चाहते हैं, या फिर आप इस भरोसे बैठे हैं कि कोई दूसरा आके हम मुझे कर देगा, तो वो आपका निर्णय है, वो आपका सोचना है। लेकिन एक वेल डिसिप्लिन वे में, और ये टीम किसकी है? जब मैं इस टीम से मिल रहा हूं तो मुझे सतीश पंडित जी की याद आ जाती है। सतीश पंडित जी की टीम है जो बहुत अनुशासित होके एक सही विधि से आरसीएम करने का उन्होंने बहुत अच्छा हमें सिखाया है। उनकी शिक्षाएं आने वाले सदियों सदियों तक काम आने वाली है, और वो होते तो डेफिनेटली आज के मुकाबले कई गुना लोग डायमंड क्लब कर रहे होते और कई गुना डिस्प्ले वॉल कर रहे होते। तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उनकी सिखाई हुई बातों को और उनके सिखाए हुए सिस्टम को हम लोग अपना सकें? किसको क्या बाधा है डायमंड क्लब करने में, किसको क्या बाधा है डिस्प्ले वॉल करने में? अच्छा, ये कोई काम आप अप्लायंस के लिए नहीं कर रहे हैं कि ये करने से अप्लायंस को फायदा हो जाएगा, कि ये करने से कंपनी को फायदा हो जाएगा। ये करने से आपको फायदा। आप जिस स्थान पर, जिस सफलता पे पहुंचने में 5 साल लग सकते हैं, उसी सफलता पे आप 1 साल में पहुंच सकते हैं। ये कैलकुलेशन के साथ आपका कोई भी अप्लायन आपको समझा पाएगा। मेरे पास तो उतना समय नहीं कि मैं एक एक को ये कैलकुलेशन करके समझाऊं, क्योंकि जैसा आप करोगे वैसा ही आपका नेटवर्क बनेगा, वही चीजें आप सीखोगे, वही चीजें आप सिखाओगे, तो आपकी सफलता को बहुत त्वरित गति से। और कई लीडर्स भी कभी कभी सुनने में आ जाता है कि वो भी ये चीजें नहीं करते हैं, तो लीडर भी अपनी सफलता को खुद ही रोक रहे हैं। ये 2 चीजें, 170 रोज का बिजनेस वॉल्यूम होता है। अभी स्टार डायमंड क्लब भी है, क्राउन क्लब भी है, मैं उन शब्दों की चलो चर्चा नहीं करता हूं, वो आपके विवेक पर और आपके पर। मैं एक जनरल वो बात मैं आज करना चाहूंगा जो सभी को 100% सबको करनी है, करवानी है, करनी है, करवानी है। तीसरा शब्द मैं बोलूंगा वाइटल पिन। वाइटल पिन मतलब एक बिजनेस के कुछ लेवल बनाए हुए हैं, उससे ये साबित हो जाता है कि ये डायरेक्ट सेलर जो हब ये उन्नति की ओर बढ़ने के लिए तैयार हो चुका है। तो अप्लायंस को पता चल जाता है कि ये लोग जो है अब बहुत अच्छी स्थिति में आ चुके हैं और इनको आगे बढ़ाने के लिए इन पे और काम करने की जरूरत है। तो उनको एक अलग दर्जा मिलता है जो बहुत ही शुरुआत की ये पिने हैं। पिन फिजिकल नहीं होती है, लेकिन बहुत कम टारगेट पर ये पिने बनाई हुई है। ये भी हम सबको समझ लेनी चाहिए। जो भी नहीं जानते आप अपने अप्लायंस से संपर्क करके, ये जो मैं आज कुछ चर्चा कर रहा हूँ, आज आपका कोर्स है एक तरह से, मान लीजिए। ये शब्द और इनका महत्व तो आप सबको बहुत अच्छी तरह से आने चाहिए। और आप लोग जो प्रतिदिन ये प्रोग्राम करते हो, ये जानकर मुझे बहुत ही खुशी है। आप लोगों को जैसे कुछ क्वेश्चन पेपर बनाने चाहिए इन शब्दों के बारे में, कुछ लोगों को एक बहुत अच्छा ज्ञान। केवल डायमंड क्लब एक शब्द नहीं है, डायमंड क्लब का क्या महत्व है, डायमंड क्लब से कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, डायमंड क्लब करने के क्या क्या तरीके हैं, ऐसे कुछ कोर्स बनाइए आप
और लोगों को ये कोर्स सिखाइए। जब प्रतिदिन करना है तो हम उपयोगी चीजों को लोगों को, जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं तो हमें एक सब्जेक्ट के बारे में ठीक से समझाया जाता है, तो वो सब्जेक्ट हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं, हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। तो डायमंड क्लब, डिस्प्ले वॉल, वाइटल्स, इनके कुछ क्वेश्चन आंसर बनाइए, कुछ उनके बारे में सिखाइए और लोगों से पूछिए, ताकि लोग उन चीजों को समझ सके, कर सके और करवा सके। यही नेटवर्क की ताकत है। आपको कंपनी नहीं खोलनी है, आपको प्रोडक्ट नहीं बनाने हैं, आपको इंडस्ट्री नहीं लगानी है, आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपको जोखिम नहीं उठानी है, वो सारे काम तो आपके हो गए। आपकी कंपनी भी खुल गई, आपकी फैक्ट्रियां भी लग गई, आपके प्रोडक्ट बनने की व्यवस्था भी हो गई, आपके क्वालिटी कंट्रोल की टीम आपने बना ली, आपका मैनेजमेंट हो गया है, ये सब आपका ही है। इसको ठीक से आप समझोगे कि जो आरसीएम कंपनी है और इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसका मालिक कौन है? इसके मालिक तो हम सब है ना। ये सारा काम हो चुका है, आपको जो काम बचा है वो 1% काम बचा है आपको करने के लिए। अगर आप अपना उद्योग लगाते ट्रेडिशनल सिस्टम से, तो आपको पता नहीं क्या क्या करना पड़ता, वो सब हो गया है। आपको 1% काम बचा है, बहुत छोटे छोटे काम बच्चे हैं, उनको ठीक से सीख ले, उनको ठीक से देखिए। केवल मोटिवेशन मोटिवेशन भी काम नहीं करता है। मोटिवेशन में जब तक प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, भाई कैसे इतने लोगों से करवाना है, वो प्लानिंग होनी चाहिए, उस पर एक्शन होने चाहिए और उसके रिजल्ट बाकायदा हर महीने बढ़ने चाहिए। अब हम हर एक सब्जेक्ट पे हर महीने बात कर रहे हैं, हर मीटिंग में बात कर रहे हैं। संख्या कितनी थी? पहले 500 करते थे, अभी कितने हैं? बोले 425 कर रहे हैं। यानी फिर हमें अपने आप को चेक कर लेना चाहिए कि हम इस विषय पे ठीक से कुछ काम करने की जरूरत है, हमें कुछ अपने तरीकों को बदलने की जरूरत है। तो सिस्टम तो बहुत बढ़िया मौजूद है ना, सिस्टम में कमी है या हमें कुछ वाइटल पिन, उसके बाद में रॉयल्टी और उसके बाद टेक्निकल, ये ऐसे शब्द है जो हम सभी को बहुत अच्छी तरह से जानकारी में होने चाहिए। रॉयल्टी एक बहुत अच्छा लेवल आ जाता है। रॉयल्टी पर आने के बाद जिंदगी में एक सुरक्षा नजर आने लगती है, भविष्य नजर आने लगता है, सुनहरा भविष्य दिखाई देने लगता है। मेरे ख्याल से इनकम 20-25 हजार 30,000 रुपये महीने की इनकम, कुछ, क्योंकि मैं इनकम नहीं देखता हूँ इसलिए मुझे ज्यादा ध्यान नहीं है, लेकिन शायद कुछ इस तरह की इनकम आने लगती है। उसके बाद टेक्निकल आता है और वो ये अलग अलग लेवल है कि भाई आपके नीचे कितना कितना नेटवर्क बढ़ गया और कितना बिजनेस आने लग गया है, उसके आधार पर ये लेवल होते हैं। और रॉयल्टी आती है, उसके बाद टेक्निकल आता है, और टेक्निकल पर आने के बाद तो और जिंदगी जन्नत हो जाती है। फिर सोच बदल जाती है, फिर दायरे बदल जाते हैं, फिर आपका सम्मान का लेवल, आपके भविष्य के सुनहरे भविष्य का सिक्योरिटी, वो सब कुछ बहुत मजबूत हो जाती है। टेक्निकल बनने के बाद इनकम भी एक स्टार्ट हो जाती है 40-50 हजार रुपए से ऊपर की इनकम। और आप सभी को मैं बता दूं कि बहुत सतीश पंडित जी ने तो आरसीएम किया था जब आरसीएम में इतना कुछ भी नहीं था। और सुरेंद्र जी को शायद ठीक से ध्यान होगा कि उन्होंने जो टेक्निकल हासिल किया था वो 1 साल नहीं लगा था उनको, 1 साल से कम पीरियड में उन्होंने टेक्निकल का मुकाम हासिल कर लिया था। जब आरसीएम में वो चीजें नहीं हुआ करती, इतना नहीं था कुछ भी। जब आरसीएम की एक शुरुआत जैसा था, कुछ लिमिटेड गिनती के, मैं एफएमसीजी तक गिनती के प्रोडक्ट थे। अब ये विजन की बातें होती है। अब आज मैं आपसे क्या बात करने वाला हूं, मैं आज आपके बीच आया हूं 2020 तक बहुत सारे टेक्निकल बने हैं, बहुत सारे लोगों को रॉयल्टी चाहिए, अलग अलग समय लगा है, कईयों ने बहुत ज्यादा समय भी लगाया है, कईयों ने कम समय भी लगाया है। ज्यादा समय लगा है उसमें कोई सिस्टम की तरफ से कमी नहीं है,
शायद हमें कुछ उस चीजों को समझ के ठीक तरीके से काम करने की जरूरत थी। कम समय लगा है, वो भी सिस्टम वही था उनके साथ भी, पर अभी इस वर्ष 2021 के लिए आज मैं आपको आमंत्रित करने आया हूं, मैं आज आपको निमंत्रण देने आया हूं। मैं आज इस 2021 की आरसीएम के विजन और आरसीएम की तैयारियों को बताने के लिए आया हूं। आरसीएम ये चाहता है कि इस 2021 में ढेर सारे नए टेक्निकल अचीवर इस साल में तैयार किए जाए, ढेर सारे। और ये बहुत प्रैक्टिकल ही पॉसिबल है आज की डेट में। निश्चित रूप से हमें थोड़े तौर तरीके बदलने पड़ेंगे, थोड़ी तैयारियां बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ी थोड़ी होने लायक। असंभव की मैं कोई बात नहीं करूंगा, मैं मुश्किल की भी बात नहीं करूंगा, केवल एक डिसिप्लिन्ड सिस्टम लाना है। थोड़ा हमें व्यवस्थित प्रणाली से चीजों को काम में लेते हुए थोड़ा ढंग से एक डिजाइन करना काम को, और बहुत सारे टेक्निकल अचीवर इस साल बनाए जा सकते हैं। टेक्निकल अचीवर के लिए बिजनेस कितना चाहिए? बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। 5-5 लाख बिजनेस वॉल्यूम दोनों साइड होने से टेक्निकल अचीवर बन जाता है। समय कितना है आपके पास? जनवरी से मिशन स्टार्ट हो चुका है और दिसंबर तक का टाइम दिया गया है, यानी 10-12 महीने का समय मान लो, अपन 10 महीने का ही मान लो। चलो 10 महीने में 5-5 लाख का बिजनेस लाना आज की डेट में, पुराने दिमाग से सोचेंगे तो हो सकता लगेगा कि थोड़ा कठिन है, लेकिन आज की परिस्थितियों का सही तरीके से विश्लेषण करेंगे तो बहुत ही आसान है। आज का आज नहीं लाना है, कल का कल नहीं लाना है। आप समय लीजिए अपना, आप 3 महीने में आइए, 6 महीने में आइए, 9 महीने में आइए, 10 महीने में आइए, आप अपना समय आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग लीजिए। पर ये बहुत सरल है, बहुत आसान है। इसके लिए कुछ चीजें करने की जो जरूरत होती है, उसमें अगर हम पूरे इस नेटवर्क का, जो आरसीएम का नेटवर्क है, इसके टुकड़े करें तो इसके मैं 3 हिस्सों में एक बार बांटता हूं जिम्मेदारी निर्धारण करने के लिए। एक कंपनी है, एक हमारे लीडर्स है, पुराने लीडर्स जो टेक्निकल अचीवर बन चुके हैं, और तीसरा हिस्सा वो है जिनको टेक्निकल अचीवर बनना है। तीनों अपनी अपनी जिम्मेदारी को थोड़ा बढ़ा ले, थोड़ा सा। कंपनी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है, और कंपनी ने तैयारियां ऑलरेडी कर दी है, कर चुकी है। आप और कुछ बोलोगे, वो तैयारियां भी हम करने के लिए तैयार हैं। अभी हमारे गुरुदयाल जी के साथ बातचीत चल रही है, तो उनके कुछ अच्छे अच्छे बड़े वंडरवर्ड खोलने की तैयारी है। उन्होंने बोला कंपनी आगे आए, हमने कंपनी ने निर्णय लिए, और 1-2 स्थानों पे तो हम भूमि भी क्रय कर चुके हैं उनके देख रेख में। तो आप जो भी बोलोगे, आपको गर्व होना चाहिए कि आपकी कंपनी बहुत सक्षम है, आपकी कंपनी के पास इतना बड़ा तंत्र है। मेरी कंपनी के पास नहीं है, आपकी कंपनी के पास, हम सबकी कंपनी के पास, जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को हिला सकती है, अगर वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम से जाके उनके साथ कंपटीशन करे तो। अगर वो जो विज्ञापन वाले और चमक दमक वाले और हाउल वाले सिस्टम से जाके काम करे, तो बड़ी बड़ी कंपनियों को चैलेंज कर सकती है। इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और इतना बड़ा मैनेजमेंट वाली, इतने बड़े सॉफ्टवेयर वाली कंपनी के आप मालिक हो, आपके पास वो कंपनी मौजूद है, लेकिन वो कंपनी और कुछ नहीं करना चाहती है। वो कंपनी आप लोगों के लिए हर वो काम करना चाहती है जिससे आप 1 साल में टेक्निकल अचीवर बन सको। अभी एक ही टारगेट है और एक ही मिशन है, और ऑलरेडी कंपनी ने वो तैयारियां की है जो आपके समक्ष आ चुकी है। कंपनी ने डिस्प्ले वॉल का सिस्टम दिया, कंपनी ने अपनी प्रोडक्ट की रेंज को 1 ही साल में इतना विस्तृत और इतना खूबसूरत बनाया है कि उस प्रोडक्ट की रेंज को आप समझोगे तो आपके दिल जो है खुल जाए, खिल जाएगा। आप खुशियों से सराबोर हो जाओगे उन प्रोडक्ट की रेंज को अगर आप ठीक से समझोगे। तो आप डेफिनेटली इस प्रोडक्ट को जरूर आप समझिएगा, एक एक प्रोडक्ट की खूबसूरती को आप
समझिएगा, बहुत गजब गजब के प्रोडक्ट हमने बनाए हैं, पूरी जान डाली हमने जैसे हमने प्रोडक्ट कभी दिल मतलब उस कैलकुलेशन से और दिमाग से बनाए नहीं, हमने दिल से प्रोडक्ट बनाए, हमारा परिवार के लिए प्रोडक्ट बनाए हैं। हम उस वो परिवार हमारी दुनिया में जीत सके, अपना साम्राज्य स्थापित कर सके और अपने बच्चों की, अपने परिवार की सेहत को अच्छा रख सके, ऐसे विचारों से ओतप्रोत होकर, दिल से, पूरी भावनाओं से ओतप्रोत होकर प्रोडक्ट की अद्भुत रेंज आपके सामने प्रस्तुत की है। डिस्प्ले वॉल का खूबसूरत सिस्टम आपको दिया है, उसके लिए बहुत सारा सॉफ्टवेयर, बहुत सारे तरीके, वो सारा तैयार किया है। अपनी कंपनी ने अपने मैनेजमेंट को इतना प्रबल किया है कि फील्ड वाले कुछ भी काम करना चाहे तो उनका रुकना नहीं चाहिए, और आपका नेटवर्क एक मिनट भी डिले नहीं हो, उसके लिए आपको डिस्प्ले वॉल के माध्यम से बिलिंग करने का और केवाईसी को चेक करने के इतने मजबूत सिस्टम बनाए कि भाई केवाईसी ओके होने में टाइम नहीं लगना चाहिए। हमने हर एंगल से वो सारी तैयारियां की, उसके बाद ऑफर पर ऑफर दिए कि आप अपना काम बढ़ा सको, आपको इतने बड़े हथियार दे दिए कि जाओ दोस्तों, जाओ साथियों, अब जीतने की बारी है, अब लड़ने का मौका है, और अपनी जीत जाओ, इस दुनिया की इस गरीबी और बेरोजगारी की को चीर डालो, फाड़ डालो इस देश से, और अपनी जीत का डंका बजाओ। तो आपको ऑफर पर ऑफर दिए कि चलो 2000, आप कुछ जरा समझने की जरूरत है कि कंपनी इतना सब कुछ क्यों कर रही है। ऑलरेडी आप जानते हैं कि कंपनी के प्रोडक्ट की रेट क्या होती है, उसमें कितना लो मार्जिन होता है, उसमें कुछ गुंजाइश नहीं होती है, फिर भी कंपनी ने 6 महीने के ऊपर प्रोडक्ट फ्री देने का तोहफा दिया आपको, ताकि आप लोग अपने काम को त्वरित गति से कर सको। अगर ये सारे ऑफर आने के बाद भी आप उसी गति से काम करो तो ये हमें समझने की बात है ना। ये तो उसके बाद एक ऑफर दिया, अपना तोहफा अपने हाथ, जिसमें 1 साल में जो भी टेक्निकल अचीवर बनते हैं उनको मल्टीप्लाई करके एक्स्ट्रा बोनस, बहुत बड़ी राशि का बहुत एक्स्ट्रा बोनस देने का ऑफर दिया। कंपनी की तैयारियों में आपको वो सारी चीजें नजर आनी चाहिए, और आप जो भी सुझाव देना चाहो हम सहर्ष स्वीकार करते हैं। हमारी जो भी कमी है हम उसको दूर करने के दिन रात काम कर रहे हैं। फैक्ट्रियों का हम बहुत ज्यादा एक्सपांशन बढ़ा चुके हैं, हमें पता है आने वाले समय में प्रोडक्ट की मांग कितनी बढ़ने वाली है, अभी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है मांग। आरसीएम वर्ल्ड को बिल्कुल नया बनाया जा रहा है एकदम। ऐसी इंटरनल और एक्सटर्नल बहुत सारी तैयारियां हैं, उसको मैं बहुत समय लगाकर आपके सामने वर्णन नहीं करूंगा। कंपनी तो पूरी तरह से तैयार है, कंपनी की तैयारियों को आप एग्जाम लेके चेक कर सकते हैं। लीडर्स को तैयार होना है, काफी लेवल तक तैयार है, थोड़ा और आपको अपनी जिम्मेदारियों को अतिरिक्त रूप से लेना है। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये साल हमारे लिए बेशकीमती है। ये साल आपके आने वाले 100 साल नहीं, आपके आने वाले 7 पीढ़ियों को प्रभावित करने वाला साल है। इस साल का एक एक मिनट बहुत कीमती है, एक एक निर्णय बहुत कीमती है, और आपके माइंड की एक एक सोच बहुत कीमती है। ये दुनिया बदलने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, केवल हमारे माइंड की सोच बची है। हम अपना माइंड सेट को आज चेंज कर लें, अपनी तैयारियों को थोड़ा व्यवस्थित कर लें, थोड़ी पुरानी चीजों को छोड़ दें, थोड़ी पुरानी मान्यताओं को छोड़ दें, थोड़ा पुराने तरीकों को छोड़ दें, पुराने बिजनेस प्लान को छोड़ दें, पुरानी कैलकुलेशन को छोड़ दें, पुराने लक्ष्यों को छोड़ दें। ये मैं निवेदन बहुत महीनों से कर रहा हूं सभी साथियों से, जब जब भी मैं मिल रहा हूं मैं ये बात जरूर कहता हूं कि पुराना है ही नहीं, आरसीएम पुराना कुछ भी नहीं है। 2020 का एक दौर था, एक मुकाम था, एक पीरियड था, उसको हमने पूरा किया है और उसको
छोड़ दिया है। आप तो एक लेवल पर जाकर वो कुछ हिस्सा अपना वहां छोड़ देता है, जो भारी हिस्सा होता है वो वहां छोड़ देता है, और बाकी का हिस्सा शायद आगे जाता है। शायद मैं ठीक कह रहा हूँ ऐसा, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा मुझे, ताकि वो तेज गति से आगे उड़ सके। 2020 तक अब एक लेवल ऊपर जा चुके हैं, हमें वो पुराना जो एक भारी हिस्सा है वो हमें एक तरह से उदाहरण के लिए है वो छोड़ देना है, और अब एक नई उड़ान, नई तेज उड़ान गति जाने के लिए हमें एक नए दिमाग से, नई प्लानिंग से, नई योजनाओं से, नए टारगेट, नए कैलकुलेशन, नए लक्ष्यों से आगे बढ़ने की जरूरत है। क्योंकि अगर पुराना दिमाग रखेंगे तो वो बोलेगा कि यार इतने जल्दी टेक्निकल अचीवर नहीं बन सकते, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? पुराना दिमाग बोलेगा कि डायमंड क्लब सब लोग नहीं कर सकते। पुराना दिमाग पता नहीं क्या क्या बोलता है, उसको हटा दो। पुराना दिमाग हमें आगे बढ़ने ही नहीं देता है। मैंने तो अपना पुराना दिमाग छोड़ दिया है, और मेरे को छोड़ने के बाद इतना अच्छा लग रहा है कि मैं आप सबको वही राय देना चाहता हूं कि पुराना दिमाग छोड़ दो। मैं अभी नए दिमाग से जब कुछ फिगर्स बोल देता हूं तो लोग बाग मुझे बाद में जाके टोकते हैं, सर हम मीटिंग में तो कुछ भी नहीं बोले, पर आप इतनी बड़ी बात बोल देते हो वो लोगों को डाइजेस्ट नहीं होती है, थोड़ा कम बोला करो। अब मेरे कैलकुलेशन से वो चीज फिट आ रही है, इजीली आ रही है। फिर कंपनी को करोड़ों रुपए के निर्णय लेने में कंपनी को झिझक नहीं है। कंपनी दिन रात मेहनत करके अपने बड़े बड़े डिसीजन लेना, इतनी फैक्ट्रियां, आज कंपनी के आके यहाँ आप काम चेक करोगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। आप क्या मजाक समझते हो कि ऐसे ही प्रोडक्ट पड़े उठा के कहीं से लाके दे दिए? एक एक प्रोडक्ट को डेवलप करना, 1000 बार उसका सैंपल रिजेक्ट होता है, क्योंकि हमारे पैरामीटर कोई नॉर्मल पैरामीटर तो होते ही नहीं है। सॉफ्टवेयर में दुनिया भर के, ये आज सर्वर में दिक्कत, ये वो, कोई क्वालिटी रिजेक्ट हो गई, कभी पैकिंग मटेरियल रिजेक्ट हो गया, कभी उधर बॉर्डर जाम हो गया, वो माल नहीं आ पा रहा है। आप मतलब क्या गिनाऊं मैं आपको, जाने क्या चीजें होती है जब जाके ये सारा खड़ा होता है। पर इन सारी चीजों को करने में कंपनी को तो कोई झिझक नहीं है, कभी कोई दिक्कत नहीं है। हम तो पुराने दिमाग से नहीं सोच रहे कि यार अब ये अपन ने तो 20 साल में तो इतनी सी फैक्ट्री लगाई, और अब एक ही साल में आप लगातार फैक्ट्रियां बढ़ाए जा रहे हो, तो कैसे इतना प्रोडक्ट कहाँ बिकेगा? नहीं है, नहीं आता, कोई पुराना कैलकुलेशन दिमाग में आती नहीं है। तो कंपनी अपना पुराना दिमाग, पुराना रॉकेट का नीचे का हिस्सा छोड़ चुकी है, प्लीज आप भी छोड़ दो, और आज एक निर्णय ले लो कि इस साल में बहुत बड़ी संख्या में टेक्निकल अचीवर बनाने हैं। अभी आपका दिमाग है, आप सोचो, मैं कुछ भी बोलूंगा फिर आप बाद में बोलोगे कि इतनी बड़ी संख्या मत बोलो बराबर, हमारे को डाइजेस्ट नहीं होती, इसलिए मैं बोलता ही नहीं हूँ, बड़ी संख्या बोल रहा हूँ मैं। आप निर्णय लीजिए, आप प्लानिंग कीजिए। इसका तरीका क्या है? मैं एक जस्ट आइडिया जो मैं आपको बता देता हूं। बहुत सारे साथी आज भी सुन रहे हैं जो हर लेवल के हैं, जिसमें रॉयल्टी अचीवर भी होंगे, वाइटल अचीवर भी होंगे, न्यू प्रोस्पेक्ट्स भी होंगे, सब कुछ होंगे, जो बायोटेक्निकल अचीवर। मैं मेरे हिसाब से जो आज ज्वाइन होने वाला या मार्च में ज्वाइन होने वाला भी टेक्निकल अचीवर इसी साल में आराम से बन सकता है विद कैलकुलेशन, इजी, क्योंकि उसको ग्रेजुअली बढ़ना है। सिस्टम डायमंड क्लब डिस्प्लेवाल से शुरू करे और उसी तरह की टीम बनाए और अपलाइन उसका सपोर्ट करे, उसका साथ दे, तो हर कोई इस एक साल में टेक्निकल अचीवर बन सकता है। यानी बन तो बहुत सारे सकते हैं, अब आप डिजाइन कीजिएगा आपको कितनों को बनाना है। पर इसके लिए क्या करना चाहिए? आज एक घोषणा करनी चाहिए, आपके टेक्निकल क्लब का रजिस्ट्रेशन आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। और जो भी साथी जो अभी टेक्निकल से नीचे हैं, रॉयल्टी से लेकर न्यू एकदम आज ज्वाइन होने वालों तक, जो भी रजिस्ट्रेशन कराना चाहे उनमें रजिस्ट्रेशन कर लीजिए आप टेक्निकल क्लब में।
उनके लिए एक अलग सपोर्ट सिस्टम बनाना है, उनके लिए मिनिमम गारंटी प्रोग्राम बनाना है आपको कि भाई टेक्निकल क्लब में जो भी आएंगे, अपलाइन की तरफ से एक वादा है कि अब वो हमारे डाउनलाइन नहीं रहेंगे, अब हमारे वो पार्टनर बन जाएंगे, हम उनके साथ मिलके काम करेंगे। हर एक्टिविटी हम मतलब इसको ये भी कह सकते हैं कि महीने में 2 बार अपलाइन उसके साथ फिजिकली कुछ न कुछ एक्टिविटी करने के लिए आएगा, गारंटेड। तो जो जिनको बनना है उनको भी समझ में आ गया और जिनको बनाना उनको भी समझ में आ गया, पर पहले रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है। इसका रजिस्ट्रेशन कीजिए आप अपने अपने डाउनलाइनों का, यानी उनके नाम दर्ज कीजिए, उनके नाम नोट कीजिए। कंपनी की तरफ से पूरा सपोर्ट मिल ही रहा है और जो भी जरूरत होगी वो सपोर्ट करेगी। आप चाहोगे कि इस विषय में भी कंपनी हमको कुछ और गाइड करे तो मैं एनी टाइम, आप जब भी बोलो कि मैं आने के लिए मौजूद हूँ, लेकिन आपके साथ वक्त साहब है तो मेरी आवश्यकता नहीं रहेगी। और आप सब लोग बहुत सारे है लीडर्स, इसको एक प्लानिंग किया जा सकता है कि जो लोग टेक्निकल एचआर बनाने के लिए सीरियसली तैयार है उनको कैसे सपोर्ट करके आराम से बनाया जा सकता है। तो रजिस्ट्रेशन कीजिए, आज एक टेक्निकल क्लब की घोषणा कीजिए। एक क्लब हो सकते हैं, 2 क्लब हो सकते हैं, आपकी कैसे कैसे टीमें, कैसे कैसे ग्रुप है, अपने अपने ग्रुप के नाम देते हुए हो सकता है, जैसे भाई नेगी जी है तो टेक्निकल क्लब टीम विक्रम नेगी वगैरह वगैरह जो भी है, टीम ज्ञान गर्ग जो भी है, मुझे पता नहीं आपका क्या स्ट्रक्चर है, वो मैं उसमें मैं नहीं जाऊंगा, पर एक एक ग्रुप वाइज टेक्निकल क्लब बना लीजिए और उनमें रजिस्ट्रेशन ले लीजिए आप। जो लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं उनसे मैं बात करना चाह रहा हूं। देखिए, कंपनी आप लोगों का सपोर्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इतने बदलाव किए जा चुके हैं, पहले से तुलना करेंगे तो आज के टाइम में आपको मतलब 100 गुना ज्यादा अपॉर्चुनिटी है बड़ी, क्योंकि पहले न तो अपना तोहफा अपना हाथ था, न 6 महीने के ऊपर फ्री देने का कोई सिस्टम था, न इतनी अद्भुत प्रोडक्ट श्रृंखला थी, न इतने डिपो थे, डिपो का भयंकर विस्तार हो रहा है, न वंडरवर्ल्ड थे, उस पे विस्तार पे जोरदार काम चल रहा है, और बहुत सारी चीजें हैं जो जो पहले उसके मुकाबले कुछ था ही नहीं। तो कंपनी का सपोर्ट आपको पूरा मिल रहा है, और जो जो भी सुझाव आएंगे, और जो कंपनी तो वैसे भी मतलब अलग उस मूड में और अलग फॉर्म में उतर चुकी, आप देख रहे होंगे, तो वो सपोर्ट आपको लगातार मिलेगा। लीडर्स आपको एक मिनिमम गारंटी देंगे कि महीने में 2 बार जो भी आपके टेक्निकल अचीवर बनने के लिए जो प्रोग्रामों की रिक्वायरमेंट होगी, चाहे वो होम मीटिंग हो सकती है, आपके डिस्प्ले वॉल का उद्घाटन हो सकता है, आपकी टीम के लिए प्लान शो हो सकता है, आपके टीम के लिए विशेष प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो सकते हैं, आपके नेटवर्क के विस्तार के लिए अलग डिजाइन प्रोग्राम हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है वो, पर महीने में 2 बार की गारंटी है। बाकी जो जनरल होते हैं वो सब होते ही रहेंगे, एक्स्ट्रा देने जो चाहेंगे वो भी देते रहेंगे, पर ये 2 की गारंटी रहेगी, उसको बाकायदा रिकॉर्डेड हो रहेगा, रिकॉर्डेड कि हाँ ये 2 प्रोग्राम इस व्यक्ति के लिए दिए। और 1 साल में अगर कोई टेक्निकल एचीवर बनने के लिए तैयार, तो हमें अप्लायंस को मैं बोलना चाहूंगा कि ऐसे हमें देने में बहुत समझदारी है। 1 साल ऐसा कर लेंगे तो हमारी आगे की जिंदगियां सुधर जाएगी, बहुत अलग समीकरण हो जाएंगे। तो जो ज्वाइन हो रहे हैं, जो इसमें लिखाना चाहेंगे, जो बनना चाहेंगे, उनसे मैं बात कर रहा हूँ। कंपनी पूरा सपोर्ट दे रही है, लीडर्स पूरा सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन आप ये मत मान लेना कि हम तो हमारे मजे हो गए, अब तो हमें तो जैसा कर रहे थे वैसा ही करते हुए हम टेक्निकल एचीवर बन जाएंगे। नहीं, यहाँ मैं माफी चाहूंगा, आपको भी अपनी जिम्मेदारियों को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, तो ही नाम लिखाएं। आपको डिस्प्ले वॉल ओपन करनी पड़ेगी, आपको डायमंड क्लब मिनिमम है, बहुत छोटा डायमंड क्लब, अगर आपको ठीक तरह से और अच्छी मजबूत तरीके से काम करना है तो आपको स्टार डायमंड क्लब यानी 25,000 बिजनेस वॉल्यूम पर मिनिमम डायमंड क्लब, ये आपको वादा करना पड़ेगा। और अपलाइन जो भी आपको जो नॉर्मल काम बताएंगे कि भाई आपको ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड करनी है, वो सब करने पड़ेंगे। बाकी अब मैं ये बोलने की तो आवश्यकता ही नहीं समझ रहा हूँ कि आपको 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको प्रोडक्ट सीखने पड़ेंगे। तो जो बेसिक काम है, बेसिक बहुत छोटे सामान्य बेसिक काम है, वो आपको करना पड़ेगा।
और अपलाइन आपको गाइड करेंगे, और थोड़ा आपको इंटरेस्ट लेकर कि ज्यादा लिस्ट बनाना, ज्यादा लोगों को इनवाइट करना, अपनी ज्वाइनिंग की संख्या को बढ़ाना, ज्वाइनिंग को एक्टिव रखना, जो नॉर्मल एक्टिविटीज होती है वो आपको ज्यादा रुचि लेकर करना है। तो इस साल अगर हम ये तीनों जो इसके है पार्ट, कंपनी, लीडर्स एंड भावी लीडर्स, ये तीनों अपनी अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निर्वाह करें, मेरे ख्याल से न तो लीडर्स के लिए मैं कोई ऐसी मुश्किल बात बता रहा हूं, न भावी टेक्निकल अचीवर्स के लिए मैं कोई ऐसी असंभव, कोई बहुत कठिन, कोई पेचीदा कि भाई आप जो है 50,000 बिजनेस वॉल्यूम प्रति माह करो तो हम तैयार है, क्योंकि वो मैं कम संख्या पे काम नहीं करना चाह रहा हूँ। अगर अपन बड़ा भी रख सकते हैं, स्टार डायमंड क्लब की कंडीशन भी रख सकते हैं, पर संख्या फिर कम होती जाएगी, फिर हमें सबको मौका देना, हो सकता है वो मोटिवेट होके सीख के अपने आप ही करेगा। तो आप लोग इस सारे कार्यक्रम को डिजाइन कीजिए और बहुत बड़ी संख्या में टेक्निकल अचीवर बनाने का इस साल कंपनी का मिशन है। कंपनी उस चीज के लिए हर कुछ करने के लिए तैयार बैठी है, कर रही है, और उस मिशन का अगर आपने उपयोग नहीं लिया, कंपनी की तैयारी, देखो कंपनी ने जो तोहफे दे दिए, साल निकल जाएगा, आपने उन तोहफों को हासिल नहीं किया, तो इस कहावत को क्या बोलेंगे कि बरसात तो आई थी पर हम नादान छाता लगा के घूमते रहे। ये कहावत कुछ ऐसी हो जाएगी कि बरसात तो खूब आई थी पर हम नादान छाता हटाना ही भूल गए। कंपनी तो बरसा रही है दोस्तों, कंपनी तो लुटा रही है, पर हर साल तो नहीं लुटा सकती है, ये तो आप भी जानते हैं। ये इस साल का अद्भुत मौका है, समय न गंवाएं। केवल जोश ही जोश से काम नहीं चलेगा, जोश में जोश रखो 10%, 50% रखो, 40% रखो प्लानिंग, और 50% रखो एक्शंस। जब तक आपकी जाके होम मीटिंग हो नहीं जाती है, डिस्प्ले वॉल आप अपने ऑनलाइन की ओपन नहीं करवा लेते हो, उस डिस्प्ले वॉल के बारे में बात करने का कोई लाभ नहीं है। बात अगर कम हुई खुली ज्यादा तो लाभ ज्यादा है, कि बात ज्यादा हुई खुली कम तो लाभ ज्यादा है। तो हमारे नेटवर्क में एक प्रॉब्लम थोड़ी सी, ये जो रोग घुस चुका है कि हम बातें बहुत ज्यादा करते हैं, बातों का रेशियो बहुत ज्यादा है। 80% बातें होती है, 10-15% प्लानिंग होती है, और एग्जीक्यूशन जो है वो 2-5% ही रह जाता है। वो भी कहाँ होता है कि जो सुनने वाले जो थोड़े अच्छे लोग मिल जाते हैं वहां एग्जीक्यूशन हो जाता है, पर जो लीडर के प्रभाव से जो एग्जीक्यूशन होना चाहिए वो हमें थोड़ी मात्रा बढ़ानी है। इस बात को, मेरी बात को इशारे में आप समझ रहे हैं। काम को नोट कीजिए। अगर आज की मीटिंग हो रही है, आज अपन एक प्लानिंग कर रहे हैं टेक्निकल क्लब बनाने की, और मीटिंग होके और चले गए, तो ये क्या हुआ? ये मोटिवेशन हुआ, न प्लानिंग हुई न एग्जीक्यूशन हुआ। ऐसी मीटिंगें 1000 कर लो, बिजनेस थोड़ी बढ़ेगा। मेरे से अच्छे अच्छे वक्ता बुला लो, आप दुनिया का टॉप वक्ता बुला लो, खूब जोरदार मीटिंग कर लो, उससे क्या हो जाएगा? आज की मीटिंग से कुछ हो जाएगा क्या? कुछ नहीं होगा। आज की मीटिंग के बाद जो लोग रुचि लिखते हैं, रखते हैं, उनके नाम कहीं नोट किए जाएंगे, तो मैं मानूंगा थोड़ा सा काम का शुरुआत हुआ। काम हुआ फिर भी नहीं है, काम का थोड़ा शुरुआत हुआ। नाम नोट होने के बाद एक डिजाइन बन रही है कि सपोर्ट सिस्टम में कौन कौन लोग को प्लानिंग दी जा रही है, क्या क्या तरीके का सपोर्ट किया जाएगा, उसकी प्लानिंग होगी, तो मानेंगे कि थोड़ी काम की शुरुआत हुई। अभी भी शुरुआत ही है, अभी हुआ नहीं है। नाम लिखाने वाले व्यक्ति से बातचीत की जाएगी, जो सीनियर अपलाइन है उनसे बात करेंगे कि आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टेक्निकल क्लब में,
और हमारा सपोर्ट सिस्टम आपके साथ मिलजुल कर काम करेगा। आपको कभी भी बात करनी हो तो ये नंबर पर आप संपर्क करें जरूर। और आपका इस साल ये काम होने का पक्का वादा हम करते हैं, ये वगैरह वगैरह जो भी एक बात करेंगे, तो थोड़ा काम की शुरुआत होगी। अब उनका शेड्यूल बनाया जाएगा कि आपकी डिस्प्ले वॉल की प्लानिंग की जाएगी, और जब जाके डिस्प्ले वॉल खुल जाएगी तब तक भी काम हुआ नहीं है। जब डिस्प्ले वॉल पर जाकर एक मीटिंग होगी, ओपनिंग की मीटिंग, और उस मीटिंग में एक लीडर जाएगा और वो अपने मेहमानों को अच्छी तरह से इनवाइट करेगा, और उन मेहमानों को प्रोडक्ट बताए जाएंगे आरसीएम के, और उस मीटिंग के दौरान 10, 20, 50 हजार रुपए के प्रोडक्ट बिकेंगे, 10, 20 ज्वाइनिंग आएगी, तब मान लेना कि कुछ कुछ काम हुआ। ये रणनीति से काम करोगे तो काम को तो होना पड़ेगा, इस देश को बदलना पड़ेगा, और लोगों को टेक्निकल अचीवर भी बनना पड़ेगा। एग्जीक्यूशन बहुत जरूरी है। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा, परमात्मा ने मुझे प्रेरणा दी है मिशन टेक्निकल की। पहले मैंने शब्द उद्घोषित नहीं किया था, लेकिन प्लानिंग सारी वही थी। मैं मेरे एक मन की बात जो शेयर करूंगा, अदरवाइज कोई भी मत लीजिए। 2020 के अंतिम क्वार्टर से ही दिमाग में एक बहुत बड़ी उथल पुथल योजना, बड़ा विचार पैदा होने लग गया था कि 2021 में कुछ अजीबो गरीब करना है, और तैयारियां उसी समय से शुरू हो गई। डिस्प्ले वॉल के ऑफर, प्रोडक्ट की रेंज की तैयारियां तब से शुरू हो गया, क्योंकि माहौल बहुत अच्छा था। पर मेरे दिल में एक बात हमेशा खटकती है, जो मैं आपको बताता हूँ देश की वर्तमान परिस्थिति के बारे में। देश के हालात तो अच्छे तो नहीं है, हम सभी जानते हैं। यहाँ का हर आदमी को एक ही जीवन का मार्ग दिख रहा है, सरकारी नौकरी। जब भी सरकारी नौकरी की वैकेंसी आती है तो मतलब हजारों गुना जितनी वैकेंसी होती है उसके 100 गुना नहीं, हजारों गुना लोग उस लाइन में धक्के खाने में और जाते हैं। मिलती तो नहीं है इतने लोगों को, और धक्का खा रहा देश। क्यों? क्यों? उसको लगता है कि ये मिल जाएगी तो जिंदगी सुरक्षित हो जाएगी। ये एक मान्यता बैठ गई कि सरकारी नौकरी मिल जाए, उसके माता पिता, उसके रिश्तेदार, उसके यार दोस्त, उसकी बीबी, उसकी बहन, उसकी माँ, सब लोग सपोर्ट करते हैं। मान्यता है कि हाँ ये सरकारी नौकरी ले ले तू, तो बस तू जिंदगी में और कर पा नहीं कर पा, लेकिन ये ले ले, ये कर ले, तो उसके लिए कुछ भी करता है बंदा, कुछ भी। हम सभी जानते हैं कि ये सबको मिल नहीं सकती है, और मिल जाएगी तो ठीक ठाक तरीके से जीवन गुजर जाएगा। लेकिन वो मान्यता एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है यहाँ में। मैं आरसीएम की एक ऐसी मान्यता स्थापित करना चाहता हूँ इस देश में कि जैसे सरकारी नौकरी की मान्यता है ना, वैसे एक आरसीएम की मान्यता है कि आरसीएम कर लो तो जिंदगी कटेगी नहीं, जिंदगी जन्नत बन जाएगी। उसके लिए हमें कुछ करके दिखाना है। अगर आप 2-2 साल, 5-5 साल में टेक्निकल अचीवर बनोगे, या बहुत लंबे लंबे टाइम में रॉयल्टीज लाओगे, तो वो मान्यता बनाने में हमें थोड़ा सा कठिनाई आती है। उस लेवल की मान्यता हम नहीं बना सकते। मैं बनाना चाहता हूं एक बहुत पावरफुल मान्यता। हिंदुस्तान का हर पेरेंट ये बोले अपने बच्चों को कि तुम्हें जिंदगी में कुछ अच्छा बनना हो तो आरसीएम के अलावा इससे बढ़िया कोई रास्ता है ही नहीं। हमने देखे लोग कहानियां सुनावे कि वे पुराना भारत हुआ करता था जहां इतनी गरीबी थी, इतनी लाचारी थी, और फिर आरसीएम नामक एक सिस्टम आया और उसने लोगों को एक ऐसा अवसर दिया, आम आदमी को, और उसमें लोग आए और लोगों की जिंदगियां बन गई। ऐसी एक इतिहास बने ताकि इस दुनिया, ताकि हिंदुस्तान का हर पेरेंट्स आरसीएम में अपने बच्चों को भेजे और बच्चे उन्नति करे, और इस देश पे जो कलंक लगा हुआ ना, गरीबी, बेरोजगारी, लाचारी, मजबूरी का,
वो कलंक दूर हो और इस देश के आम आदमी को एक अच्छा अवसर मिले, वो स्वस्थ रहे, वो मन से प्रसन्नचित रहे, वो जीवन से नैतिक रहे, वो प्रेम और भाईचारे से जिए और एक नए भारत का निर्माण। नए भारत के निर्माण का बोल बोल के हमें कोई तारीफें थोड़ी लूटनी है, हमें वो काम करना है। प्लीज मुझे सहयोग दीजिए प्लीज। अगर मेरी बातें कोई अनूठी लगती है तो थोड़ा उसको एडजस्ट कीजिए। मेरे मन में छोटे विचार नहीं आ पाते हैं, मैं कोशिश करता हूं तो भी मैं नहीं कर पाता हूं अपने टारगेट को छोटा। मैं उस लक्ष्य को अपने जीवन से नहीं निकाल पा रहा हूं। मुझे आपका साथ चाहिए, मुझे आपकी मदद चाहिए। आप जो बोलोगे हम सब कुछ करेंगे। आप ये मत सोच लेना कि मुझे बहुत बड़ी कंपनी का करने का कोई लक्ष्य है। कितनी भी बड़ी कंपनी हो जाएगी, आज भी खूब बड़ी है, मुझे चैन नहीं मिलेगा जब तक मैं उस लक्ष्य पे कुछ अच्छा ठीक से काम नहीं कर पाऊंगा। और आप सबको पता है कि आपके बिना मैं कुछ भी नहीं, मैं निहत्था हूं। आप लोगों के बिना मैं लाचार हूं, मैं बिल्कुल लाचार हूं। मैं कितना भी कुछ कर लूं, कितने भी बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट बना लूं, कितनी भी अच्छी व्यवस्था दे दूं, लेकिन जब तक आप इन मिशन को नहीं संभालोगे, मेरे विचारों में आपका सहयोग बहुत आवश्यक है। आज मैं आपसे मदद मांग रहा हूं। और ये पंजाब की जो धरती है, ये ऐतिहासिक धरती है, ये वीरों की धरती है, ये भगत सिंह की धरती है। अपने लिए तो हर कोई जी लेता है, पर देश के लिए कुछ करने का मौका है। हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ अच्छी व्यवस्था देख के जाने का कुछ मौका है। जाना तो इस जीवन में सभी को है, पर कुछ अच्छा करके चले जाएं। परमात्मा ने हमें एक अद्भुत मौका दिया है, अद्भुत समझ दी है। हो सकता है परमात्मा मुझे कुछ अलग दिमाग भी दे देता, कुछ लालच भी दे देता, कुछ अहंकार भी दे देता, कुछ भी दे सकता था, पर परमात्मा ने मुझे यही दिया है तो उसके पीछे कोई न कोई वजह होगी। मैं कितना भी धन कमा लूं, कितना भी कर लूं, लेकिन मेरे मन में संतोष उस दिन आएगा जिस दिन आरसीएम को ये मान्यता मिल जाएगी कि जिंदगी बनानी है और सच्चा जीवन जीना है, अच्छा जीवन जीना है, नैतिक जीवन जीना है, तो आरसीएम से बढ़िया कुछ नहीं होता है। ये मान्यता स्थापित करनी है और उसके लिए इस साल में बड़ी संख्या में टेक्निकल एचआर बनाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि दुनिया को समझाने का एक ही तरीका है। और ये इसमें कोई गलत कुछ भी नहीं है, गलत कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल सही रास्ता है। सारे रास्ते आपके लिए ओपन हाईवे बन चुका है। थोड़ा थोड़ा आपको अपने रवैये को चेंज करना है, थोड़े आप अपनी सोच को बदलना है, थोड़ा पुराने जो कैलकुलेशन है प्लीज मेहरबानी करके उन दीजिए। मुझे इस बात में बहुत टाइम लग रहा है लोगों को कन्विंस करने में। वही पुराना दिमाग, वही पुरानी ग्रोथ, वही पुराना वो बार 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 उसको बीच में ला रहे हैं। प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वो कुछ जरूरत नहीं है। अभी स्थितियां बहुत अलग है। इस टीम पे मुझे बहुत विशेष भरोसा है। आपके क्षेत्र में कंपनी बड़ी तैयारियां करने के लिए उत्तर, ये धरती अलग है, ये सतीश पंडित जी की टीम है, ये भगत सिंह का देश है, ये भगत सिंह की जगह है। पीछे भी हमने यहाँ पर बहुत कारनामे किए। तो मैं आपसे मतलब अपनी बात को विदा समाप्त तो कर रहा हूँ, विदा तो ले रहा हूँ, पर बहुत सारी उम्मीद के साथ मैं आज आपसे विदा ले रहा हूँ। जब जब भी आपको मेरी याद आए, मैं आपके लिए हर समय मौजूद हूँ। जब जब भी कंपनी की ओर से आपको कुछ भी करने के सुझाव हो, आप निसंकोच होकर जो भी मैं बन पड़ेगा, जो भी संभव होगा, उसके लिए मेरा वादा है आप लोगों से। पर इस साल कि हम तो आगे पीछे कुछ भी नहीं देख रहे हैं, न आर्थिक लोड को देख रहे हैं, न कोई तैयारी को किसी चीज को नहीं देख रहे हैं। सिर्फ एक ही मिशन है, मिशन टेक्निकल। आप भी उसी जज्बे से उतर जाइए।
और कुछ ऐसा बिजनेस लाके दिखाइए कि पूरा हिंदुस्तान एक तरफ और आपका बिजनेस एक तरफ। आप में वो शक्ति है, मैं सिर्फ आपकी उस शक्ति को जगाने के लिए आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसी।